बड़ा मैच हुआ, आपने देखा हिंदुस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़े गुस्से के साथ रह तो नहीं गया ऑस्ट्रेलिया वालों, क्या हुआ? ठोक दिया, ठोका 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 इंडिया ने ठोका, ऑस्ट्रेलिया को ठोका। घंटा बज चुका है, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया है इंडिया ने। ये अब्बू जी आप क्रिकेट ने ऐसे ही नहीं लग के लगाया हुआ, किंग कोहली ने घंटा बजा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया का भाईजान। ऑस्ट्रेलिया वालों, हाँ भाई घंटा आज के मैच में क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली, वो ऑस्ट्रेलिया खेलता है उनके खिलाफ खेली। जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है। But India needs to show the character. They had to show their characters. They came back very stronger. They came back stronger and उन्होंने फेंटा लगा दिया, आज उन्होंने उल्टा फेंटा लगा दिया ऑस्ट्रेलिया को। रिवेंज टेकन नवंबर 2023, 19 नवंबर, और इंडिया ने इबरतनाक, दर्दनाक, हैबतनाक, वहशतनाक, खौफनाक स्टूडेंट आपके साथ था। चकना फटे। इंडिया के लिए यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे। इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलिस कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता, 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इंडिया के पास जो स्पिनर थे वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी थे। स्पेशली अगर आप जो है वो चक्रवर्ती की भी बात कर लें, आप कुलदीप की भी बात कर लें, इवन कुलदीप को बीच में मार भी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी जो है आप जडेजा की बात कर लें, आप अक्षर की बात कर लें, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग किया, ठीक है। वरुण ने उसको विकेट ले ली। उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया शायद 200, 220, 225 तक ही पहुंच पाएगा, मगर जिस अंदाज से आपने यार 31 से 40 ओवर के दरमियान बॉलें कराई हैं, जहां पे 5.5 रन से ऊपर उन्होंने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला देखने के लायक था। हालांकि आपको स्कोर कार्ड तो बताएगा कि भारत आराम से जीत गया, मगर शुरू में इनिशियल इतने झटके मिले इस रन चेस में, कैसे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल कर देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अच्छा खेल रहा है, अनबीटेबल है, तो इंडिया को जीतना चाहिए। फाइनल जीत भी सकता है वैसे, क्योंकि इंडिया अपनी फील्डिंग में भी इस टाइम बहुत अच्छा है, बॉलिंग में बहुत अच्छा है, बैटिंग में भी अच्छा है। तो इस पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने जो मैचेस खेले हैं, 228 किया बांग्लादेश ने, 242 किया पाकिस्तान ने, तो बस आसानी उन्होंने इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते, और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उनके पास उन टीमों के सब्सक्राइब करिएगा। घंटा बज चुका है, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया है इंडिया ने। ये अब्बू जी आप क्रिकेट ने ऐसे ही नहीं लग के लगाया हुआ, किंग कोहली ने घंटा बजा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया का भाईजान। ऑस्ट्रेलिया वालों, हाँ भाई घंटा बज चुका है आपका। हाउ मार्च पाकिस्तान का और इसका फाइनल होना है ऑस्ट्रेलिया का। पहले इंडिया से तो जीत के दिखाओ भाईजान, घंटा बजा दिया है तुम लोगों का। और भी घंटा का फैंस निकल के आओ, कहां छुपे बैठे हो, निकलो आओ मैदान में, बताओ। ये बता दिया इंडिया ने तुम लोगों का, मुंह पे चपेड़े मार दिए, लितर मार दिए, लाते मार दिए, घूसे मार दिए, बता दिया तुम लोगों को, कान से पकड़ के घसीट के मुंह लगा के तुम लोगों का बता दिया ये क्रिकेट होती है। अब्बू जी ने बता दिया क्रिकेट प्रेशर सिचुएशंस में कैसे खेली जाती है। सामने कोई नीदरलैंड नहीं है, सामने जिम्बाब्वे नहीं है, सामने नेपाल नहीं है, सामने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला ऑस्ट्रेलिया है भाईजान। इस तरह से बारी खेली है, सिर्फ इस सब्बू से आराम नहीं आया इसकी बारी से, तो साथ राहुल वाली भी इनिंग देख के बरनाल लगा लेना, क्योंकि इंडिया ने इंपॉर्टेंट जो चीज थी, एलेक्स कैरे मुझे लगा बहुत जल्दबाजी कर गए। एलेक्स कैरे के पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ था, अभी 3 ओवर पड़े हुए थे, और उन्होंने अपनी जो विकेट रन आउट करवा के डबल की कि मैं स्ट्राइक ले लूं। मुझे लगता है कि अगर वो इतनी, और चलो थ्रो भी बहुत प्यारी थी, वो मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट थ्रो बहुत शानदार थी, लेकिन थोड़ा सा अगर वो होल्ड कर जाते, थोड़ा सा हौसला करते, कम से कम ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 20 रन ज्यादा होता। 285 से 290 के दरमियान स्कोर होता ऑस्ट्रेलिया का, इस टाइम 290 के करीब स्कोर होता अगर एलेक्स कैरे थोड़ा, मुझे लगता है कि भाई मेरे पास ही 50 ओवर मैंने ही खेलना और कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके जाने के बाद फिर इंडिया ने बिल्कुल रन्स बनने नहीं दिए, और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। 49.3 ओवर्स का ही खेल हो सका, और ऑस्ट्रेलिया 264 पर ऑल आउट हो गई है। बड़ा ही सनसनीखेज मैच होने वाला है। इंडिया को करना है चेस, अगर चाहिए ग्रैंड फिनाले का टिकट, इंडिया को करना है चेस। आसान चेस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2 स्पिनर हैं, और शुभमन गिल ने भी बोला था कि चेस करना मुश्किल होता है, और स्पेशली आईसीसी इवेंट में नॉकआउट मैच हो, सेमीफाइनल जैसा, और पिच भी थोड़ा सा स्लो ही हो, कोई बहुत ज्यादा तेज पिच नहीं है। इंडिया का विकेट नहीं है, या लाहौर कराची का विकेट नहीं है, हाईवे नहीं है, ये स्लो विकेट है। लेकिन दाऊद एक चीज तो है, इंडिया के पास जो स्पिनर थे वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी थे। स्पेशली अगर आप जो है वो चक्रवर्ती की भी बात कर लें, आप कुलदीप की भी बात कर लें, इवन कुलदीप को बीच में मार भी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी जो है आप जडेजा की बात कर लें, आप अक्षर की बात कर लें, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरा कर देता है, दूसरा नहीं करता, तीसरा कर देता है, तीसरा नहीं करता, चौथा कर देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो क्वालिटी स्पिनर है वो मिस है, और ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है वो बड़ा ही इमेच्योर सा पेस अटैक है। आप किसी को खास है नहीं ना ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया तो डिपेंड कर रहा है आज स्पिन के ऊपर, ज़ैम्पार तनवीर साहा पे आज डिपेंड कर रहा है। उन्होंने ऑलरेडी स्पेंसर जॉनसन को भी बाहर कर दिया आज, वो एक डार्विश के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक नथन एलिस है, और फिर 2 उनके पास प्रॉपर स्पिनर है जिन पे वो डिपेंड करेंगे। लेकिन आप ये चीज देखो कि इंडिया ने अपने नेट्स पे वरुण चक्रवर्ती को, कुलदीप यादव, अक्षर, जडेजा, इनको खेला हुआ अपने नेट्स में।
तो उस हवाले से मुझे लगता नहीं कि मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा था कि बांग्लादेश ने भी थोड़ा सा तंग किया था इंडिया को, लेकिन वहां पे शुभमन गिल और केएल राहुल गेम को चला गए थे। लेकिन अली साहब, अच्छा दाऊद, जो ट्रेविस हेड जो है ना, उनके जहन में आज शुरू से चक्रवर्ती फंसा हुआ था। मैच से पहले भी डेनियल विटोरी जो उनके कोच हैं, उनके साथ वो बात कर रहे थे, लगातार उनसे पूछ रहे थे कि भाई मुझे बता इसका क्या होगा, ये कैसे डालेगा, क्या करेगा, और इतना उन्होंने प्रेशर लिया होता कि पहली बॉल पे उन्होंने जो इसको हवा में शॉट मार दिया। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज ट्रेविस हेड एक बार फिर फॉर्म में, जिस तरह से उन्होंने छक्का मारा लेग पे और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को कंटिन्यू किया, ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद सेलिब्रेशन भी भारत की ऐसी थी कि हमने आधा मैच पकड़ लिया, और बात ठीक भी है, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड वहां से ना रुकते और वहां पे सेंचुरी मार देते, क्योंकि माहौल में तो नजर आ रहे थे, बल्ला उन्होंने अपना खींचा हुआ था, 5 चौके 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके थे, 50 भी नहीं किया, फिर भी 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे। उनकी इंटेंट बता रही थी 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से चार्ज किया हुआ था उन्होंने। लेकिन अली, इस तरह की मुश्किल विकेट पे आपको स्मिथ को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। स्मिथ ने बड़ी इंडिया के बॉलर्स को झेलना एक अपने में बड़ा नीचे आया भाई। 265 पे इंडिया ने रोका है ऑस्ट्रेलिया को, बहुत जबरदस्त, बहुत आउट क्लास बॉलिंग एंड पे की है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा फिर भी बॉलिंग से ज्यादा मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बहुत थर्ड क्लास की है। ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत अच्छी बैटिंग और कर सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ और सिर्फ 265 पे ऑल आउट हो गए। जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था। जिस तरीके से कमबैक किया गया, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं। और लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है 264, बांग्लादेश 228, पाकिस्तान 241, इंडिया 249। ये अभी तक का हाईएस्ट टोटल है 264। क्या भारत इसको चेस कर पाएगा, सवाल ये आता है। लेकिन जवाब में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की। वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। तो ये चीज बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा जरूरी है, अहम है कि इंडिया के लिए। यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे, इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलिस कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता, 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट। आप ये देखिए कि पहले ओवर के अंदर शामी क्या छोड़ रहा है हेड का, उसके बाद हेड ने जो फिर मारना शुरू किया, हार्दिक क्या शामी का, सबको 2 चांसेस मिले हैं। सबको मारा, कुलदीप को पहली बॉल पे वो मारा, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा। तो हेड की विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, मैच में वापस लेकर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक खासियत थी ना, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बल्ला नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया रन करता रहा, ऑस्ट्रेलिया बड़े तरीके से लेके चला और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े शानदार। और दूसरी बात है, इंडिया को खेलना आता है, वहां पे 3-4 स्पिनरों के साथ खेलती है। वो आपने देखा होगा कि पहले 10 ओवर में अटैक करते हैं। पिछले मैच में आपने उठा के देख लिया, विराट कोहली को कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो जाते ही चांस लेते हैं। उसने मिड ऑन के ऊपर से मारा, पहले वहां बचा, फिर एक ऊपर से उसने चलाने की कोशिश की, फिर बचा। आई थिंक ये 2-3 इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं, और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते, और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उनके पास, उन टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक उनको पहले 10 ओवर में वो अटैक करते हैं, फिर उसके बाद जैसे उनकी पार्टनरशिप बिल्डअप होती है। जब गिल ने हमारे खिलाफ 100 किया, हालांकि वो 3 आउट कर दिए हुए थे बांग्लादेश ने, मगर उसने फिर बाद में 10 ओवरों के बाद पूरा लेके चलना है। सिग्नल खेलता इसी तरह ही, और इसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, और स्ट्रेंथ भी रहेगा, क्योंकि 10 ओवर पावर प्ले है, उसमें चांस तो लेना ही इनको। इनका एक ही माइंड सेट है, और मेरे ख्याल में ये यहाँ पे अगर जिस तरह यूसुफ ने बाकी की हाथ खुलने नहीं दे रहा, उसको एक प्लान के तहत आई हुए कि शामी को अगर देखें तो वो राउंड द विकेट बॉल कर रहा है, ताकि बॉल उसको अंदर आए, रूम ना मिले। और इन पिचेस के ऊपर जो अच्छी लाइन है और जो मुश्किल लाइन है, वो विकेट टू विकेट दूर खिंचा हुआ बॉल, वो मुश्किल होगा इतना इजिली इस पिच पे। ड्राई, क्योंकि ड्राई बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे बॉल रहेगा, और पास के मैचों में भी हमने देखा था कि बॉल ऊपर नीचे रह रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं आप कि ये अब स्कोर कहाँ जा रहा है? पहले तो 290 पता नहीं 270 प्रोजेक्ट किया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे किया जा रहा था। ये एक तो सेट बैट्समैन स्टीव स्मिथ आउट हुआ है, फुल टॉस मिस कर गया, और मेरे ख्याल से अब इंडिया को चाहिए 240 250 के अंदर अंदर टीम को आउट करे। अगर 270 280 हो गया तो शायद इंडियन टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कम बैक किया इंडियन टीम ने 2 विकेट लेके, तो अच्छा साइन है। लेकिन अब देखते हैं कि कैरी कितना लंबा खेलता है, ये पार्टनरशिप बैंक के साथ कितनी लगाता है। यहाँ पे 20-25 रन की पार्टनरशिप होगी तो फिर 260 270 के करीब हो सकती है। ये इतनी पार्टनरशिप लग रही नहीं चाहिए। मैक्सवेल ने शॉट खेला, आउट हुए। देखो, उससे पहले उसने बाउंड्री लगाई है, बॉल थोड़ा दूर था, थोड़ा स्लो आया, जिसकी वजह से वो रिसीव हो गया, बोल्ड हो गया। उसका यही एक है, उसकी बैटिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर चल जाए तो आपको पता है कि मैच बिल्कुल ही साइड लाइन कर देता है, स्कोर बोर्ड जल्दी तेज चलना शुरू हो जाता है। यही वजह उसकी बैटिंग की खासियत है, वो इसी में वो एक ही टाइप की बैटिंग करता है। लेकिन इस टाइम ज़रूरत थी कि अभी 4 बॉल पहले स्टीव स्मिथ सेट बैट्समैन आउट हुआ, थोड़ी सी पार्टनरशिप बाउंड्री लग गई थी, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करता, 8-10 रन की पार्टनरशिप लगाता, उसके बाद फिर अपनी गेम खेलता, तो स्टिल इंडियन टीम अंडर प्रेशर रहनी थी। जहाँ पे अब वापस आई है मैच में, इतना बड़ा टोटल अब नजर नहीं आ रहा। डिपेंड पहले हमें लग रहा था, अब क्या टोटल हो सकता है? अभी भी मतलब एलिस कैरी खेला है, इसकी स्पेशलिटी यह है, एक तो इसकी हाइट अच्छी है, और जो ये स्वीप शॉट मारते, मतलब शॉट्स मारता रहता है,
बोर्ड को चलाता रहता है। हमारे डोमेस्टिक में अल्ताफ भाई थे, याद है, लेफ्ट हैंडर जबरदस्त प्लेयर थे, इसी तरह खेलते थे, स्वीप मारना। पूरा नाम बताएं ना। अल्ताफ। अच्छा, कामरान भाई सिलेक्शन की तो तरफ आ वो जाएं।